सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखो। ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक है, टीचर है, छात्र है, जैसे यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस अरे ये यहाँ पे ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। पुलिस अपराधी आज देखिए ऐसे हालत की जा रही है। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। टीचर का हाथ तोड़ गया। इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते, अगर मर्द होते तो पहनते। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं इससे पहले भी आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से देखा होगा। ये जो टीचर्स हैं, ये स्पेशली एसएससी की प्रिपरेशन कराने वाली कोचिंग संस्थाओं के टीचर्स हैं। स्पेशली इनके बारे में डिटेल में मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं एसएससी की प्रिपरेशन करता नहीं, तो मेरे को ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं। बट हाँ, कहीं ना कहीं से मैंने भी इनकी वीडियोस देखी है पहले भी। ये शिक्षक और ये स्टूडेंट्स बाहर आते हैं दिल्ली में। ये लोग अपना विरोध जता रहे होते हैं। विरोध इस बात का हो रहा होता है कि 25 तारीख को एफएससी का एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका माउस काम नहीं कर रहा था। कई सारे स्टूडेंट एसएससी का, अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता, तो एसएससी एक काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड एग्ज़ाम बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू कई सारे स्टूडेंट्स पेपर देने जा रहे होते हैं। और एसएससी ना, ऐसा नहीं है कि 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। एसएससी में बहुत लार्ज स्केल में स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि जहाँ पे वो एग्ज़ाम देने गए थे, उनका माउस काम नहीं कर रहा था। और इसके साथ-साथ एक स्टूडेंट ने ऐसा भी रिपोर्ट किया है, ये वैसे मैं न्यूज़ आर्टिकल देख कर के बता रहा हूँ, कि उसका सेंटर पहले अजमेर में था, बट एट द लास्ट पॉइंट में उसका सेंटर चेंज होके लेह चला गया। कैसे चला गया किसी को पता नहीं है, लेह चला गया, जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम छूट गया। कई स्टूडेंट का तो ये भी कहना है कि जो सेंटर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, वहाँ पे भी इस बार सेंटर दिया गया है, जो कि किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। अभी आपको जान करके काफ़ी ज़्यादा शॉक लगेगा कि 2019 से लेकर के अभी तक 65 एग्ज़ाम के पेपर्स लीक्स हो चुके हैं। ये एग्ज़ाम की गड़बड़ी की बात मैं कर रहा था इससे पहले, अब मैं पेपर लीक की बात कर रहा हूँ। और इसके बीच में क्या तालमेल है, इस वीडियो में इस टॉपिक पे भी मैं बात करूँगा। एक जब एग्ज़ाम लिया जा रहा होता है ना, नॉर्मल कोई भी पेपर आप उठा के ले लो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो नॉर्मली लाखों स्टूडेंट्स एक फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, ठीक है? रेलवे के बारे में अगर बात करें, तो रेलवे का जो फॉर्म फिल हो रहा होता है, उसके ₹500 लगते हैं, जिसमें से ₹400 आप एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद से आपको लौटा दिए जाते हैं, ठीक है? ये टर्म होता है। बट उस केस में एग्ज़ाम देने के दौरान एक विद्यार्थी का कम से कम 1500 से ₹2000 खर्च हो जाता है, एक एग्ज़ाम देने में। अगर वो आउट ऑफ सेंटर, अगर वो जहाँ पे रह रहा है, उसकी जगह पे किसी दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा कर के भी पेपर देना होता है, तो एक पेपर देने में कम से कम 1500 से ₹2000 लग ही जाएँगे, एक विद्यार्थी के, ठीक है? वो वहाँ पे पहुँचता है एग्ज़ाम देने के लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा होता है, 1 साल की उसकी प्रिपरेशन होती है, 6 महीने की उसकी प्रिपरेशन होती है, दिन-रात एक करके वो पढ़ रहा होता है। काम नहीं करता है, सही से दे नहीं पाता वो आंसर, या जाता है फिर पता चलता है कि उसका सेंटर तो ये है ही नहीं, उसका सेंटर लेह में दिया हुआ है। वो क्या करेगा? उस केस में वो विद्यार्थी करेगा क्या? उसका 1 साल बर्बाद हुआ, उसके उतने पैसे बर्बाद हुए, उसका उतना टाइम बर्बाद हुआ, उसका हर्जाना कौन देगा? और एक बात और मैंने बोली कि 2019 से लेकर के अब तक 65 एग्ज़ाम के पेपर्स जो हैं वो लीक हो चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया टुडे का एक मेरे पास वेब पेज खुला हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। 65 एग्ज़ाम्स देख रहे हो, कितने लार्ज लेवल पे आपको फ्रॉड किया जा रहा है, फॉर्जरी हुई है। इवन ये सारे रजिस्टर्ड केसेस हैं, ये सारे रजिस्टर्ड आपको चीज़ें दिख गई सामने कि एग्ज़ाम्स लीक के पेपर्स लीक हुए हैं, हो सकता है री-इवैल्यूएशन करा दिया जाए, या हो सकता है री-एग्ज़ाम्स करा दिया जाए। तो एग्ज़ाम्स कराने में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी काफ़ी पैसा पैसा खर्च होता है, स्टूडेंट का भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। एक विद्यार्थी, कई बार तो ऐसा हुआ है कि आप एग्ज़ाम दे कर के निकल रहे हो और आपके व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन पेपर आ रहा है, जो पता चला कि आप दे कर के आ रहे हो। उस केस में एक स्टूडेंट के साथ क्या बीतती है, वो उस विद्यार्थी के अलावा कोई नहीं, दूसरा नहीं समझ सकता है। ठीक, ना गवर्नमेंट समझ सकती है, ना कोई दूसरा व्यक्ति समझ सकता है। इतने लार्ज स्केल पे ये स्कैम चल रहा है, इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? मेरे पास ना, अभी मैं एग्रीकल्चर फील्ड का एक स्टूडेंट हूँ, मैं एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रेजुएशन किया है मैंने। एग्रीकल्चर फील्ड्स में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। बट स्टिल, अभी 2 से 3 महीने पहले की घटना है, हमारे यहाँ भी एक पेपर लीक हुआ था। उसको फिर 1 से डेढ़ महीने बाद फिर से पेपर लिया गया। विद्यार्थी एग्ज़ाम देकर के बाहर निकलता है, शाम तक क्लियर होता है कि भैया पेपर तो लीक हो गई है, फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये सिचुएशन है हमारे देश में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेने वाले संस्थाओं की। इसके पीछे जो भी रीज़न्स रहते हैं, बट खामियाज़ा किसे भुगतना पड़ता है? एक विद्यार्थी को। कई जगह तो ऐसे हैं कि एग्ज़ाम की फॉर्म फिल हुई है 1.5 साल 2 साल पहले, अभी तक पेपर नहीं हुआ है। खैर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे स्पेशली बिहार को मेंशन करूँगा नहीं।
ये स्पेशली सेंटर लेवल के प्रॉब्लम्स की बात हम कर रहे हैं। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, तो स्टार्टिंग में मैंने ना स्टार्टिंग के 10 वीडियोज़ में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था फॉरेन जॉब से रिलेटेड, फॉरेन स्टडीज़ से रिलेटेड। उस टाइम मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया था, काफ़ी टाइम बाद मेरे पास रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हुए थे। सब स्टूडेंट्स का कहना ये था कि भैया ऐसा हम क्या करें कि बाहर जाकर के हमें जॉब मिल जाए, ठीक है? मैंने वीडियो तो बना दी थी क्योंकि मैंने रिसर्च किया था और उसके बिहाफ़ पे मैंने वीडियो बना दी थी। बट एट द एंड मेरे को भी लगा कि भाई अपने देश में पढ़ रहे हैं, अपने देश में जॉब करेंगे या जो भी करना होगा करेंगे अपने देश में। एट द एंड जब मेरे पास क्वेरीज़ आना स्टार्ट हुई ना, तो मैं उनको भी एनकरेज कर रहा था कि भाई तुम्हें बाहर जाना ही क्यों है? अपने देश में पढ़ रहे हो, अपने देश में जॉब करो। बट जब ऐसे हालात दिखते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो दिल टूट-सा जाता है। हम एक तरफ अपने देश को बात कर रहे होते हैं विश्व गुरु बनाने की, और वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ के एग्ज़ाम के पेपर तक नहीं सँभाले जा रहे हैं हमसे। हम ये तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम में पेपर के क्वेश्चंस कैसे होंगे। आपको भी याद होगा बीपीएससी का एक पेपर हुआ था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था उसके अगेंस्ट में पेपर लीक को लेकर के, ठीक है? हालाँकि उसको बाद में जाकर के बोला गया पेपर लीक नहीं है, खैर वो तो बात की बात है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसका अगर आप एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखोगे ना, मैं बीपीएससी को लेकर के मेरे को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। मेरे जैसा बंदा उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 50 प्लस ही किया था, 60 के अराउंड मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके। जबकि मेरे को बीपीएससी से लेना द दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, सिविल सर्विसेज़ का। दूर-दूर तक मैंने कुछ देखा नहीं है, ठीक है? ये लेवल है एग्ज़ाम के पेपर की बनाने वालों की। सेम हुआ है अभी एसएससी वालों के साथ। अभी एसएससी वालों में पता नहीं कौन-सा एक डीजे वाले बाबू करके कुछ गाना का वो आया हुआ था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बना रहे हो आप लोग? इससे बेहतर क्वेश्चन तो हमारे कॉलेज में बन जाते थे। 5 साल का अगर किसी भी कॉलेज का उठा के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो ना, 5 साल के पेपर्स होते हैं, अगर आप सॉल्व कर लो 60 टू 70% मैक्सिमम आता है यार। 60 टू 70% तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, अगर बस 5 साल का क्वेश्चन पेपर, और वो भी इनसे बेहतर क्वेश्चन प्रिपेयर करके देते हैं। कम से कम वर्ड्स तो चेंज करते हैं। अब तो क्वेश्चन का लेवल क्या है यार इन केसेस में? या तो क्वेश्चन का लेवल सही नहीं मिल पा रहा है, या तो अगर लेवल रह रहा है तो काफ़ी टफ ही हो जा रहा है, और नहीं तो फिर पेपर कहीं पे लीक हो जा रहा है। और ये सब तो मैं अभी 65 एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ ना, 65 एग्ज़ाम तो बस रजिस्टर्ड हुए हैं ना। कितने एग्ज़ाम्स तो ऐसे होते हैं जो लीक हो जाते हैं, स्टूडेंट के दिमाग में आता है फिर निकल जाता है। स्टूडेंट बोलता है कि क्या जाएँ हम प्रोटेस्ट करने, अपना टाइम बर्बाद करने। कई जगहों पे ऐसे भी पेपर्स हो रहे होते हैं। कोई ऐसा पेपर नहीं है जो आज की डेट में लीक नहीं हो रहा है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे एक बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दिया दिया जा सके। कई सारे ऐसे वेन्यू हैं, एग्ज़ाम के वेन्यू हैं जहाँ पे आप जाने के बाद से सामने वाला व्यक्ति आपसे सही से बात तक नहीं करता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे वेन्यू हैं, पटना की ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं पटना में रहता हूँ अभी। पटना में कई सारे ऐसे वेन्यू है ना जहाँ पे वो लोग एक उस वेन्यू को अच्छे से कमर्शियलाइज़ करके बैठे हुए हैं। आप वहाँ पे जाओगे ना, तो आपको बैग जमा करने के पहले 20 से 30 रुपए देने होते थे, अभी 50 से 100 रुपए देने होते हैं। मोबाइल जमा करने के आपको 50 से 100 रुपए देने होते हैं। जबकि ये सारी फैसिलिटीज़ वेन्यू को देनी चाहिए। अगर एक स्टूडेंट कहीं बाहर से आ रहा है तो अपने सामान को कहाँ रखेगा? उसके भी वो लोग चार्जेज़ लेते हैं। इतने मास लेवल में कमर्शियलाइज़ करके रखा हुआ है ना इन्होंने, कि किसी को पता तक नहीं है। लोग बोलते हैं कि 50-100 रुपए में क्या ही जा रहा है। ये हाल है आज के इस एग्ज़ाम, ये जो भी कह लो आप। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, कम से कम इस वीडियो को कुछ करो या नहीं करो, इसकी आवाज़ उठाओ, ठीक है? एसएससी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो यार। एग्ज़ाम्स अगर ले रहे हो तो एक कायदे में लो, सिर्फ़ एग्ज़ाम लेना ही नहीं होता। एग्ज़ाम के पीछे कई सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम तक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, काफ़ी सारा टाइम दिया होता है अपना। उसके बाद जा कर के वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। एक तो आप गलती कर रहे हो, ऊपर से कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर आप लाठीचार्ज कर दो। आप अपने देश को देखो और अपने आजू-बाजू के देशों को देखो, चाहे पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ। आप बहुत बड़े तबके को दबाने की कोशिश कर रहे हो, और आप एक चीज़ जान लो, यूथ को आप दबा नहीं पाओगे। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि फिर ये गुस्सा, ये आक्रोश, अभी तो बहुत अच्छे से आदमी अपनी बातें कह रहा है, कल की डेट में ऐसा ना हो कि ये गुस्सा किसी दूसरा रूप ना ले ले। अभी तक जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी ने भी कोई भी बदतमीज़ी नहीं की है। इवन एक पुलिस ऑफिसर आकर के एक टीचर को बोल रहे हैं कि आप हमारी जगह होते तो आपको पता चलता। तो उन्होंने बोला कि मैंने वर्दी पहन करके उतार दी। फिर उन्होंने वो बोलते हैं पुलिस वाले भाई साहब कि मर्द होते तो पहने रहते। वो अगर मिल गया क्लिप तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा वो भी। अगर मर्द होते तो पहनते। ये सिचुएशन है पुलिस वालों की भी, जहाँ पे एक पुलिस वाले को देख करके किसी व्यक्ति को सेफ फ़ील करना चाहिए, वहाँ पे एक आम नागरिक पुलिस वाले को देख के डर जाता है। क्यों? ये सोच रहे हो ना कि हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है, ये तो एसएससी का जो भी चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कल की डेट, आज की डेट में एसएससी है, कल की डेट में बैंक होगा, परसों की डेट में कोई दूसरा सेक्टर होगा। होने वाला तो ये हर जगह है, अगर एक जगह नहीं रुका तो। इसी को कुछ ऐसा करो कि कम से कम इसको एक मॉडल की तरह लिया जाए कि हाँ, अब स्टूडेंट के साथ गलत किया जाएगा तो स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। एट लीस्ट कुछ नहीं कर सकते हो तो रिट्वीट ही कर दो। कुछ नहीं कर सकते तो अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू ही शेयर करो, व्हाट्सएप के थ्रू ही शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाओ, और ये बोलो कि ये सिर्फ एसएससी वालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी की प्रॉब्लम है।
आज की डेट में एग्ज़ाम के पेपर लीक्स होना और एग्ज़ाम के सेंटर पे गड़बड़ी होना, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। जिसके लिए कहीं न कहीं हमें और आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज हम और आप आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो कल की डेट में ये हमारे साथ भी हो रहा होगा। अगर हमारे साथ नहीं हुआ, तो हमारे भाई-बहनों के साथ होगा, बट होगा ज़रूर। अगर आप ये सोच के चुप हो जाते हो कि हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात है, कल की डेट में आपके साथ भी होने वाला है। आप तैयार रहिए, आप चाहे जिस जगह पे भी हों, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों, आप स्टूडेंट ना हों, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपके भाई साहब के साथ होगा, आपकी बहन के साथ होगा, बट होगा ज़रूर। ठीक है? अगर इस चीज़ को लेकर के अगर आप साइड हटते हो तो। मेरी ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक के ऊपर ना कम से कम एक ट्वीट तो करो और एटलीस्ट ना टैग करो एसएससी वालों को या जो भी लोग हैं इससे रिलेटेड। हम तो वैसे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, जाके प्रोटेस्ट में हिस्सा तो नहीं ले सकते, बट इतना तो कर ही सकते हैं ना यार। पता नहीं यार क्या हो रहा है इस देश में। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर आ एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। इस बार एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5-6 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया।